मुझे रमेश थेटे सर ने मजबूर किया है फिल्म के ऊपर केस करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मजबूर किया है रमेश थेटे सर ने इस फिल्म के ऊपर केस करने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर का विचार आगे ले जाना है तो अपने माथे पे नीली पट्टी बांधिए, आंखों पे नहीं। और जब तक सच्चाई मालूम नहीं हो तो किसी के बारे में गलत मत बोलिए। भीमा कोरेगांव स्मारक साक्ष्य है उन अमर जवानों की शहादत का जिन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए जिन्होंने लड़ाई लड़ी और जीते। यहाँ पर आने का मेरा भी उद्देश्य वही है कि मैं भी अपने हक के लिए लड़ूं। इस फिल्म को लिखते समय मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे भी अपनों के साथ में ही मेरे हक के लिए लड़ना पड़ेगा। तो मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझिए कि मैं कोर्ट में गया हूँ और मैंने इस फिल्म के प्रोड्यूसर रमेश थेटे जी के ऊपर केस की है मेरे हक के लिए। मैं फिल्म के विरोध में नहीं हूँ। फिल्म का शूट अभी सिर्फ 60% हुआ है, 40% अभी शूट बाकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी रमेश जी शूट कर ले और मैंने जो केस लगाया है उनके ऊपर उसका जवाब भी दे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान इस भारत देश को दिया था उस वक्त उन्होंने कहा था अगर 10 गुनहगार छूट जाए तो चलेगा, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए अलाउ नहीं है, तो बाकी बातें मैं घर में जाके शूट करूँगा। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मैं फिल्म के विरोध में नहीं हूँ और मैं हमेशा आपके साथ में हूँ। रमेश थेटे जी, मैंने जो केस लगाई है आपके ऊपर उसका जवाब दीजिए। जय शिवराय, जय भीम। दोस्तों, बराबरी का हक मिलना चाहिए, ये हमारी टैगलाइन है। चाहे कोई भी हो, बराबरी का हक होना चाहिए और बराबरी के हक के लिए लड़ाई है। सही बात है सर, ये सिर्फ एक टैगलाइन ही है। वास्तविकता में आपका इस टैगलाइन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब कोई अपने अधिकार की बात करता है तो आप उसे ये कहते हो कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है। अरुण शिंदे, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरुण शिंदे जो अपने आप को बड़ा राइटर मानता है, बताता है, बयानबाजी करता है कि जिसकी कोई हैसियत नहीं है, 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है, वो अपने आप को बड़ा बादशाह मान रहा है। तो सर 2 कौड़ी की हैसियत है मेरी। मैं एक बहुत गरीब घर से हूँ सर। इंसान की हालत गरीब हो सकती है लेकिन सोच भिखारी नहीं होनी चाहिए। जय शिवराय, जय भीम। दोस्तों, मैं अरुण शिंदे, द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव का राइटर। मैं 2 दिन से पूना में था। पूना से मैं सबसे पहले गया था श्री क्षेत्र, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज जी की समाधि है। वहाँ पर मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट को उनके चरणों में अर्पित किया। फिर वहाँ से मैं चलते हुए वडुबुद्रुक गांव गया था, जहाँ पर आखिरी बार छत्रपति संभाजी महाराज के शरीर के दर्शन हुए थे। फिर वहाँ से मैं चलते हुए भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ पर पहुँचा था। मुझे ये सारी बातें वहीं पर बोलनी थी, लेकिन सरकार ने भीमा कोरेगांव के पास में किसी को वीडियो बनाने देते नहीं है वहाँ पर, इसीलिए मुझे बाकी चीज़ें घर पर आकर बोलनी पड़ रही है। तो दोस्तों, पिछले 1 साल से इस फिल्म को लेकर मैं बड़ा परेशान चल रहा हूँ। इस फिल्म को जब मैंने लिखने के लिए हाथ में लिया था तब मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे अधिकारों के लिए अपनों से ही लड़ना पड़ेगा। मुझे रमेश थेटे सर ने मजबूर किया है फिल्म के ऊपर केस करने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे मजबूर किया है रमेश थेटे सर ने इस फिल्म के ऊपर केस करने के लिए। वरना कोई बड़ी बात नहीं है रमेश थेटे सर के लिए मेरे से बैठकर बात कर लें और मेरे साथ में नए से एग्रीमेंट बनाएं। रमेश थेटे सर दिन में 10 बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो सर 1 साल पहले से ही आप राइटर एसोसिएशन में केस हार चुके हो।
मैं पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म से अरुण शिंदे जुड़े थे राइटर के रूप में। हाँ। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि उनकी स्क्रिप्ट छीन ली गई है और उन्हें पैसा भी नहीं मिला इसका। वो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में पहुंचे थे, उसका मामले का निपटारा कैसे होगा? देखो क्या है, वो राइटर है, इस फिल्म के राइटर वो अभी भी है ना, उनको क्रेडिट दिया जाएगा। उनका जो भी वो पेमेंट का जो इशू है वो सॉल्व हो गया है। उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार उनको पेमेंट दिया गया है, और जो भी उनका कहना होगा हम तो पूरा सम्मान उनको। लेकिन सुन लेना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, फूटी कौड़ी तो देख लेना, इसको देख लेना। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी शिंदे, उल्टा तुमको जेल की हवा खिला देंगे हम। रुक तो तू। और अभी तो आपने पूरी फिल्म शूट की भी नहीं है, तो आप अभी फिल्म के पासेस के नाम पे टिकट बेच रहे हो। 1 लाख का पास, इक्वेलिटी पास, 50,000 का पास। सिनेमा घरों में दिखाने के हिसाब से जो योजना अपन ने बनाई थी, उसके अंतर्गत वीवीआईपी, वीआईपी, इक्वालिटी पास और गोल्डन फैमिली पास, ऐसे 4 प्रकार के पासेस हमने बनाए थे, ताकि एडवांस बुकिंग करके हमें थिएटर्स में। और ये चीज़ें अभी मेरे ही माथे पे फोड़ दोगे कि मैंने फिल्म के ऊपर केस की है, इसके लिए फिल्म रिलीज़ नहीं हो पा रही है। तो सर पहले आप शूट कर लीजिए। अभी मैंने औरंगाबाद हाई कोर्ट में द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के ऊपर याचिका डाली है। 1-2 हेयरिंग में ही चीज़ें क्लियर हो जाएगी सर। आप रिप्लाई दे दीजिए सही से और बात कर लीजिए। फिल्म तो अभी शूट हुई भी नहीं है, आपने शूट किया भी नहीं है, लेकिन आप शूट होने से पहले ही इस फिल्म के नाम पे टिकट बेच रहे हो। ये आपका व्यक्तिगत मामला है कि आप आपकी फ़िल्म को किस तरीके से रिलीज़ करोगे, या आप कैसे पासेस बांटोगे या कैसे बेचोगे। मैं इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मैं सिर्फ मेरे अधिकार की बात कर रहा हूँ जो मैं लेकर रहूँगा। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने ये मुझे अधिकार दिया है कि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ सकता हूँ। तो आप कोर्ट में मैंने जो केस लगाई है औरंगाबाद हाई कोर्ट में, उसका रिप्लाई दे दीजिए सही से, और मेरे बारे में वीडियो बना के मत डालिए कि मेरी वजह से फिल्म रुक रही है। यह आपकी जिद है और यह आपका ईगो है कि इस लेवल तक आपने मुझे लाकर छोड़ा है। आपके वीडियो बनाने से मेरे साथ में जो जो चीज़ें हुई है सर, वो मैं ही जानता हूँ। आपने आपके वीडियो में कहा ना कि 3,000 किसानों को मैं मिलूँ जाकर और वो मेरी क्या हालत करेंगे। मैं तो निमित्त हूं। 3,000 लोग यदि किसी व्यक्ति पे विश्वास करते तो उसका मतलब है। और इसलिए मैं कह रहा हूं, अपना मुंह अगर अभी बंद नहीं किया ना, तो देख लेना इसका मतलब क्या होगा। और तुम बोल रहे हो ना ये 3,000 लोग क्या है, मैं तो तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, इन 3,000 लोगों के पास जाके उनसे मिल के आना फिल्म के रिलीज होने के बाद में। अभी तुम्हारा चेहरा जो है ना, जैसा चेहरा है तुम्हारा, जब इनके पास जाओगे ना, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्या होगा और तुम्हारे साथ में ये लोग 3,000 लोग जो है क्या बर्ताव करेंगे। आपके 3,000 किसान तो मुझे मारने के लिए आए नहीं अभी तक सर, लेकिन मेरे आसपास के ही अपने ही समाज के लोग मुझे मारने के लिए आए थे सर। मुझे मुंबई छोड़नी पड़ी। जो काम मेरे हाथ में था, जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में थे, आपकी वजह से वो छूट गए सर। क्योंकि आपने आपके वीडियो में कहा कि मैं गद्दार हूँ, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को मैंने क्षति पहुँचाई है, मैंने बड़ा गलत काम किया है। मतलब सर, गलत आप करो और जब सामने आने की बारी आए तो फिर बाबा साहब के नाम का कार्ड यूज़ करो। तो सर ये सब मत कीजिए। और
मैं वो चीज़ें बोलूँगा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बोलना चाहूँगा कि मुझे जिस तरीके से धमकियाँ भी आई है आपके ग्रुप में के जो है, मैं उनका नाम लेके उनको पब्लिसिटी देना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन गुंडे हो सकते हैं वो, क्योंकि मुझे जिस तरीके से मेरे पास में फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है सारी, कि अंडरवर्ल्ड डॉन से उनकी कैसे रिलेशन है या फिर मेरी कैसी सुपारी जा सकती है। तो सर, मुझे अगर कुछ होता है तो इसके ज़िम्मेदार आप ही रहोगे, और मैं मेरे अधिकार के लिए तो लड़ूंगा ही सर, और मैं मेरा अधिकार लेकर रहूँगा। तो इसके बाद में मेरे बारे में वीडियो बना के मत डालिए सर। आपने आपके वीडियो में कहा था कि अगर मैं कोई वीडियो बना के डालूंगा तो आप कोर्ट में जाओगे। तो सर, मैं कोर्ट में गया हूँ, उसका रिप्लाई दीजिए, और कानूनन जो चीज़ें होती हैं ना वो कीजिए। तो दोस्तों, मुझे गलत मत समझिए। अगर मैं मेरे अधिकार के लिए अभी केस नहीं लगाता था तो शायद लोग मुझे सच में गलत समझते थे। तो मुझे मेरे आत्मसम्मान के लिए, मुझे मेरे परिवार के लिए रमेश थेटे सर के ऊपर केस लगाना ज़रूरी था। मैं फिल्म के विरोध में नहीं हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको बाबा साहब अम्बेडकर का विचार आगे ले जाना है तो अपने माथे पे नीली पट्टी बांधिए, आंखों पे नहीं। और जब तक सच्चाई मालूम नहीं हो तो किसी के बारे में गलत मत बोलिए। और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि आप रमेश जी का सपोर्ट ना कीजिए। आप बिल्कुल कीजिए, रमेश जी का पूरा सपोर्ट कीजिए। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए। जो सच है बस सच का सपोर्ट कीजिए। बाकी रमेश सर, जल्दी से आप शूटिंग कर लीजिए फिल्म की, और कोर्ट में भी आप रिप्लाई दे दीजिए। और दोस्तों, मुझे गलत बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि मैं अगर कोर्ट में नहीं जाऊं तो फिर मैं मेरा अधिकार कहां पर मांगू। तो जय शिवराय, जय भीम दोस्तों।